आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी, जहां कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद उद्धव ठाकरे कुछ देर पहले पहुंचे, मीडिया के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने अपनी बातें रखी। उद्धव सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिन भर बैठकों के दौर के बाद उद्धव ने राज्य की जनता के नाम संबोधन दिया। उद्धव ने माना कि राज्य में कोरोना की स्थिति जो है वो डरावनी हो चुकी है। लॉकडाउन भी हल नहीं है क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन से इनकार भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में अब 70% आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, 70%, और आने वाले दिनों में हर रोज 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे। उद्धव ने साफ कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सिर्फ 15 से 20 दिन बाद महाराष्ट्र में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उद्धव ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की कि लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले लॉकडाउन को लेकर उद्धव ठाकरे ने क्लियरली ये कह दिया कि आर्थिक नुकसान जो है वो लॉकडाउन से हो सकता है, लेकिन स्थिति भयावह है। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी मुंबई से और रौनक कुकड़े भी मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करते हैं। जितेंद्र, लॉकडाउन नहीं होने वाला है, एकदम क्लियर अब? देखिए, फिलहाल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जाते जाते उद्धव ठाकरे ने एक गंभीर बात कही है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, पूरी तरह के लॉकडाउन की, कंप्लीट लॉकडाउन की मैं चेतावनी दे रहा हूं और अगले 1-2 दिनों में मैं चर्चा करके इस पर फैसला लेने वाला हूं। उन्होंने अपने इस भाषण में राज्य के नाम जो उन्होंने संबोधन किया उसमें उन्होंने पहले तो ये बताया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितना वैक्सीनेशन हो रहा है। फिर उन्होंने पूरी स्थिति के बारे में बताया और जो लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे उनका बयान पढ़कर बताया और ये कहा कि ये लोग लॉकडाउन का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उसके लिए जो जरूरत है, उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, उसमें मदद क्यों नहीं कर रहे। जो आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया था उनका नाम लिए बिना उन पर भी उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष किया। ये सब करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अभी लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले 1-2 दिन में मैं कोई फैसला लूंगा। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो कंप्लीट लॉकडाउन, पूरी तरह का लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में लगा सकते हैं और इस पर 1-2 दिन में फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल आज ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। 117 दिन बाद सबसे ज्यादा मौतें जो है वो रिकॉर्ड की गई है। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन हालात दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र के लिए बहुत चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो आज जिस तरह की बात जो है रूबिका, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई आंकड़े जो है वो जनता को यहाँ पर बताने की कोशिश की। मुख्य तौर पर सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि 62% बेड जो है वो महाराष्ट्र के फुल हो गए और अगर यही आंकड़े इस तरह से कोरोना के बढ़ते रहे तो आने वाले 15 से 20 दिनों में हालात जो है वो बेहद ही भयावह महाराष्ट्र में हो जाएंगे। और यही वजह है, लोगों से उन्होंने फिर एक बार विनती की है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, नहीं तो कड़ा फैसला जो है वो सरकार को लेना पड़ेगा। हालांकि आपको पता है रूबिका की व्यापारी संगठन हो या विपक्ष के कई नेता या सरकार में बैठे हुए भी कुछ लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भले मुझे विलन बताने की कोशिश की जाए, लेकिन जनता के लिए और मुझे जो कर्तव्य दिया गया है उसका पालन मैं करूंगा। और निश्चित तौर पर अगर हालात हाथ से बाहर जाते हैं तो लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला जो है वो सरकार यहाँ पर उठाती हुई दिख सकती है। अभी लॉकडाउन नहीं है रौनक, लेकिन अगर कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला लेना पड़े तो इससे उद्धव सरकार पीछे नहीं हटेगी। आज इस राज्य के नाम संबोधन में ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। जितेंद्र, मैं अब तक इस बात को नहीं समझ पाई हूं, ये वो राज्य है जिसने सबसे खतरनाक स्टेज देखी कोरोना की, सबसे खतरनाक सिचुएशन देखी। ये वो राज्य है जहां पर आप बगैर मास्क के दिखे कि आपका चालान कटा नहीं। ऐसा हर राज्य में दिख नहीं रहा है। यहां पर इतने बड़े लेवल पर जब आप कोरोना को मात देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कहां गड़बड़ी हो रही है?
जी हाँ, ये बड़ा सवाल है क्योंकि मुंबई एक वक्त में आपको याद होगा कि मुंबई देश की कोरोना कैपिटल बन गई थी और सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा मौतें यहीं पर हो रही थी और सिचुएशन जो है वो जनवरी आते आते कंट्रोल भी हो गई थी। मामले बहुत ज्यादा कम हो गए थे और धारावी जैसे इलाके में, जो कि किसी वक्त में शहर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था, वहां पर मामले ना के बराबर आने लगे थे। लेकिन हमने देखा कि फरवरी के पहले हफ्ते से ही फिर से लगातार मामले बढ़ते गए और अब तो अगर अकेले मुंबई की बात करें तो 8,000 के आसपास मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हो गई है और जो देश के 10 बड़े शहर हैं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित, उनमें से 8 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर इस जैसी स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार कड़े कदम उठाना तो चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के भीतर ही अंतर्विरोध है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस और एनसीपी पहले से ही अपना विरोध जता चुकी हैं। व्यापारी वर्ग कल सड़क पर उतर आया था, उसने प्रदर्शन किया। आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया और उनका ये कहना है यही वजह है जितेंद्र, लॉकडाउन यही लगाए वजह जाने के है बजाय स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है, यही वजह है कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 1-2 दिन में बयान दूंगा, क्योंकि वहां भी क्लैरिटी नहीं है कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए कि नहीं। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ विरोधाभास दिख रहा है और अंतर विरोध साफ तौर पर है। जैसा रौनक अभी बता रहे थे कि जो बिजनेस क्लास हैं, जो उद्योगपति है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।